विवादित प्लाटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ भूमाफिया किस्म के लोग प्लाटों को विवादित कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्लाट का मामला और आ रहा है। कुछ दिन पहले हमने इसी प्लॉट की खबर दिखाई थी। किसी व्यक्ति ने कहा था कि ये प्लॉट हमारा प्लॉट है, लेकिन आज जब एसीपी सिद्धार्थ गौतम और अंकुर बिहार एसएचओ योगेंद्र पवार जब यहाँ पर आए तो इतिहास खंगाला गया। प्लॉट किसका है ये जानकारी ली गई। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त आदेश दे दिए गए कि इस प्लॉट पर अब कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेगा। जिनका प्लॉट है या जो प्लॉट पर अपना अधिकार जता रहे हैं, उनका इस मामले में क्या कहना है, हम दर्शकों को दिखाते हैं उनकी कहानी, इस प्लॉट की कहानी खुद उनकी जुबानी। नाम मेरा रविंद्र कुमार है जी। रविंद्र जी, देखा जा रहा है कि एक प्लॉट जो काफी समय से विवादित था, कानून के अनुसार इसके दो मालिक हैं। हाँ जी, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति ज्यादा दबंग साबित हो रहा है। देखा जा रहा है कि निर्माण भी इसके अंदर कर रहा है, जबकि कानून ने कहा है कि यथास्थिति इसकी रहनी चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? देखो जी, मुझे 15 अक्टूबर से है ये परेशान कर रखा है इन्होंने। पहले मेरी दीवार तोड़ी, मेरी बाउंड्री हो रही थी, गेट लगा कौन था। लोग हैं वो, क्या ये नाम है उनका? हरमीत है जी, उसके साथ ही आंसू है और प्रदीप है। मतलब 10-12 लोगों का पूरा ग्रुप है, भूमाफिया किस्म के लोग हैं। और ये सामने ही रह रहे हैं किराए पे कमरा लेकर। ये दिन रात कभी भी काम करते हैं। पुलिस इनकी पूरी सपोर्ट कर रही है। मुझे तो कह रहे कुछ करना नहीं है आपको। मैं तो कभी एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर साहब, कभी मुख्यमंत्री साहब के 7 महीने से परेशान हूँ। यहाँ आए दिन कभी दीवार चिनवा लेते हैं, कभी नींव खोल लेते हैं। आज इसमें सुबह भी बोरिंग हो रहा है। सुबह से काम से मैंने एसएचओ साहब को सूचना दी, लेकिन कोई काम रुकवाया नहीं गया। अभी फिर मैं एसीपी साहब के और एसएचओ साहब को लेके आया हूँ यहाँ मौके पे, तब जाके काम रुका है यहाँ। और ये जैसा, हाँ जी, उससे पहले काम नहीं रुका? उससे पहले कोई काम नहीं रुका आज तक। अच्छा, आपके और पास मुझसे ऐसी क्या एविडेंस है जिससे कि ये प्लॉट साबित होता है? देखो जी, मेरे पास 1999 से पावर ऑफ अटॉर्नी है, पक्की जी, गाजियाबाद की रजिस्टर्ड। उससे मेरे मामा ने लिया, उसका बैनामा है 1999 का ही। ठीक है जी। उसके बाद 2017 में उन्होंने मेरे को दे दिया था, जीपीए करी रजिस्टर्ड गाजियाबाद की। 17 के बाद 2024 में मैंने अपनी सिस्टर को बैनामा कर दिया। बैंक से लोन चल रहा है इसमें 33 लाख रुपए का। अच्छा। 2 साल से किस्त जारी है रेगुलर। पक्के साक्ष्य हो सब गए, बैंक पक्के, से लोन बिल्कुल। कोई बैंक ऐसी थोड़ी ना दे देगा, पूरी जांच पड़ताल करके देता है। ये 6 महीने से इसमें कब्जा करने की कोशिश करे जा रहे हैं। दबंग है पूरे, जो ग्रुप बना रखा है इन्होंने, और पुलिस का पूरा इन्हें सहयोग है। तो पुलिस इनको सहयोग कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना है रविंद्र जी का कि पुलिस सहयोग कर रही है। पुलिस के साथ साथ कुछ राजनीतिक लोगों का भी संरक्षण होगा। भूमाफिया, अगर किसी पर भूमाफिया का तमगा लगता है तो फिर बिना राजनीतिक लोगों के वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। आखिर वह कौन लोग हैं, इसकी कानून जांच करे। और कानून जो यहाँ पर कह के गया है कि यथास्थिति, तो मतलब यथास्थिति रहनी चाहिए। अगर इसमें कुछ भी काम होता है तो जिम्मेदार रविंद्र जी नहीं, जिम्मेदार हरमीत नहीं, जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। और कानून की नजरों में अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो पुलिस हो या फिर आम आदमी हो। क्या पुलिस प्रशासन अपनी ही कई बातों को दोहरा पाएगा, या ये देखा जाएगा कल से इसमें फिर कार्य हो रहा है? ये तो आने वाले समय की बात है। लेकिन भैया कुछ और कह रहे हैं। कब्जा करने की पूरी बरकरार कोशिश चल रही है जी। बहुत बड़ा गैंग बना रखा है और पूरे दबंग आदमी, हर तरह की सपोर्टर, बड़े नेताओं का भी हाथ है इनके ऊपर। बड़े नेताओं का हाथ? जब ही तो आकाओं का हाथ है, जब ही तो इतने ये वो कर रहे हैं, किसी के भी प्लॉट को कब्जा रहे हैं खुलेआम। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस प्लॉट को लेकर? भाई मैं तो चाहता हूँ जो गलत है वो जेल जाना चाहिए, जहाँ उसकी जगह है। सही आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। भाई मेरी तो आपसे यही है जी रिक्वेस्ट। लोनी के रामेश्वर पार्क में आज देखा गया कि एक प्लॉट पर विवाद उत्पन्न करते हुए कुछ लोग पहुंचे थे, उनके साथ पुलिस भी वहां पर देखी गई। उस पक्ष से हमने बात की, दूसरे पक्ष से हम बात करने पहुंचे हुए हैं कि आखिर प्लॉट का असली मालिक है कौन। लोनी में संपत्ति विवादों का पुराना नाता है और एक पक्ष की सुनकर अपना निर्णय लेना भी गलत है। तो दूसरे पक्ष से हम बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं कि जिस प्लॉट के लिए आज पुलिस प्रशासन आया था उसके असली मालिक कौन है। भाई काफी फेमस चेहरा है, हरमीत जी नाम है इनका। पहले भी संपत्ति विवाद को लेकर उन्होंने हमें आमंत्रण दिया था, आज फिर हम उनके यहाँ उपस्थित हैं। सर, आज देखा गया कि एक प्लॉट पर आपने कुछ दिन पहले अपनी स्टेटमेंट दी थी, आज उसी प्लॉट पर कुछ लोग पहुंचे पुलिस प्रशासन को लेकर। ये कौन लोग हैं ये, और ये पुलिस प्रशासन के साथ क्यों पहुंचे, वो प्लॉट पर अपना अधिकार क्यों जता रहे हैं? पहली बात तो मैं आज यही मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब एंटी फ्रॉड सेल से जांच हुई, एसीपी साहब ने जांच करवाई और उसकी सारी रिपोर्टें आई, रिपोर्ट के आधार पर डीसीपी साहब के अप्रूवल से उसके ऊपर मुकदमा लिखा गया और 8 धाराओं में जो
व्यक्ति जिसको मुजरिम है वो पुलिस के साथ घूम रहा है। क्या नाम है उनका? रविंदर। रविंदर जी जो रविंदर। रविंदर, हाँ जी, हाँ जी, जिन पर मुकदमा जिस दर्ज पर है। मुकदमा दर्ज है। हाँ, तो हमने भी जो जानकारी एकत्रित की, तो जिन लोगों ने हमारे साथ वार्ता की उनमें से भी एक रविंदर जी थे। तो उन पर 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ये मुकदमे आपके द्वारा किए गए थे? बिल्कुल हमारे द्वारा किए गए हैं। फिर एक अपराधी किस्म का व्यक्ति पुलिस प्रशासन के साथ कैसे हो सकता यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि जब उसके खिलाफ सारे सबूत हैं, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, एसीपी साहब ने जांच की है, डीसीपी साहब के आदेश से उनका गया है, फिर वो पुलिस के साथ क्यों घूम रहा है? उसे पुलिस जेल क्यों नहीं भेज रही? कहीं न कहीं ये पुलिस प्रशासन का लापरवाही भरा रिजल्ट है। ये एक अपराधी को लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी इसमें एक और बात है, मैं उसके जिस व्यक्ति से, नरेंद्र और राम कुमार, जिस व्यक्ति से इसने प्लॉट लिया, ना तो उसको 1 रुपया दिया इसने, मेरे पास स्टेटमेंट है उनके घर वालों की, मैं उनसे मिला हूं। वो दोनों व्यक्ति एक 2021 में, एक 2023 में एक्सपायर हो गया। जब वो दोनों एक्सपायर हो गए, इसको अटॉर्नी के रखी है, इसकी तो अटॉर्नी वैसे ही कैंसिल हो गई। ये रूल है ये कि अगर कोई अटॉर्नी पे डेथ हो जाती है तो अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है। तो और फिर भी इसने उस पर फर्जी लोन करा दिया 35 लाख रुपए का अपनी बहन के नाम पर। प्रशासन ने आंख बंद कर रखी है, समझ में नहीं आ रहा। और उसकी नरेंद्र के राम कुमार की पत्नी का ये कहना है कि हमें 1 रुपया नहीं मिला, मेरे को पूरी रिकॉर्डिंग है। लेकिन जो रविंदर जी हैं जिन्होंने हमसे वार्ता की थी, वो तो ये कह रहे हैं कि पुलिस आपका समर्थन कर रही है। पुलिस मेरा समर्थन नहीं कर रही, पुलिस जो सही है वो कर रही है। पुलिस ने जांच की है, या तो एंटी फोर्स गलत है, एसीपी साहब की जांच गलत है, डीसी साहब ने निर्णय गलत लिया। भाई हम कह रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट की जांच 10 बार करो, 20 बार करो, अगर हम गलत नहीं, हमको मुकदमा कर दो। फिर अगर एक पुलिस गलत करे तो उसको मुकदमा क्यों लिखा गया? धार्मिक एक सवाल और है, जिस तरह से आज पुलिस आई थी, पुलिस से एक आदेश भी दे के गई है कि अब यहाँ पर कोई काम अगले आदेश तक नहीं होगा, तो हम लीजिकल कदम क्या होगा अपनी संपत्ति को लेकर? हमें तो जैसे पुलिस आदेश करेगी हम पुलिस के साथ हैं, पुलिस प्रशासन कोर्ट जैसे हमें आदेश करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन ये जो माहौल बनाया जा रहा है लोनी में, जो इतना भयंकर माहौल चल रहा है आज की तारीख में, भूमाफिया, ये जो लोग हैं, इन लोगों पर प्रशासन लगाम क्यों नहीं लगाता? ये रविंदर जी आपको भूमाफिया बता रहे हैं कि हरमीत जी भूमाफिया है। अगर मैं भूमाफिया तो मुकदमा तेरे ऊपर क्यों हुआ भाई, हमारे ऊपर क्यों नहीं हुआ? एसीपी साहब ने एंटी फोर्स से जांच करा कि हमारे को मुकदमा क्यों नहीं किया? तेरे कागज क्यों फर्जी निकले, हमारे कागज क्यों ओरिजिनल निकले? जो जॉनी इस पूरी चेन का आधार है वो तेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रहा है? जॉनी खुद कह रहा है कि मेरी कोई संपत्ति ही नहीं थी। जॉनी की स्टेटमेंट आई है, जॉनी ने कोर्ट में गवाही दी है, जॉनी ने एसीपी साहब क्या गवाही दी है, वो खुद कह रहा है कि मेरी संपत्ति ही नहीं है। तो जब उसी की तेरी कहां से आई? तो आप मानते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद? बिल्कुल प्रोपगेंडा बहुत जबरदस्त। ये संपत्ति के जो असली कागजात अभिलेख है वो हमारे पास है, आपके पास है। हम कहते हैं हमारे पास 1970 की कोलोनाइजर की रजिस्ट्री है, उसके बाद मनोज राठौर की रजिस्ट्री है, तो तीसरे हम है। और उसके पास क्या है? पहले जोनी की फर्जी अटॉर्नी जिसका कोई आधार नहीं, उसके बाद अशोक ने कर दी, अशोक मर गया। उसके बाद नरेंद्र गया है, वो दोनों ने रजिस्ट्री कराई और इसको अटॉर्नी करी, इसको अटॉर्नी करी, वो दोनों ही मर गए। तो तुम मालिक कैसे हो गया? मालिक तो उसके बच्चे हैं, या तो नरेंद्र की घर वाली मालिक है या रविंद्र राम कुमार की मालिक है, तू तो मालिक ही नहीं है। तूने फिर भी अटॉर्नी में फर्जी लोन कराया और अपनी बहन के नाम पे लोन करा दिया। तो ये थे हमारे साथ हरप्रीत जी, जिन्होंने बेबाक वार्ता में बताया कि किस तरह से मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरी संपत्ति है, मेरे पास ओरिजिनल इसके अभिलेख हैं, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन को एक प्रोपेगेंडा दिखाकर उनको हथियार बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। पुलिस एक बार नहीं 10 बार जांच कर ले, उस सारी जांच करने के बाद अगर प्लॉट किसी का नाम प्लॉट पर लिखा होगा तो वो हरमीत का या जिसके पास अभिलेख है उसका लिखा होगा। रविंदर कहीं ना कहीं पुलिस को झूठे जाल में फंसा रहा है और पुलिस भी कहीं ना कहीं उसका साथ देती नजर आ रही है।